ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसकी इबादतों का दरवाज़ा क्लोज कर दिया जाता है। वो इबादत नहीं कर सकता है, वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, हत्तल इम्कान कोई इबादत नहीं कर सकता है, उसकी इबादतों का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। लेकिन दो चीज़ें बाकी रहती हैं, दो चीज़ें बाकी रहती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो दुनिया में रहकर कोई ऐसा काम कर गया, कोई ऐसा काम कर गया, या मस्जिद मदरसे का काम, या किसी यतीम बच्चे का किसी का सहारा बनकर चला गया, तो यकीन मानिए उसका सवाब कब्र में जाने के बाद भी मिला करता है, कब्र में जाने के बाद भी मिला करता है। और दूसरी होती है औलाद। अगर आप दुनिया में रहकर अच्छी औलाद छोड़ कर गए हैं, यकीन मानिए जब तक वो औलाद रुए ज़मीं पर जिंदा रहेगी और नेक कामों को अंजाम करते रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नेके अमाल में भी नेकियां अता फरमाएगा और उसके ज़रिए उसके बाप को भी नेकियां अता फरमाएगा। तो बिरादान मिल्लत इस्लामिया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब को अपने वालिद से मोहब्बत इस कदर अता फरमाई। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, जब मैंने नाम सुना, वो हस्ती का नाम जिनके लोग सुनने पर, चेहरा देखने पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं, बड़े बड़ी हस्तियां उनके दरवाजे पर खड़ी होती हैं, आज हम उस हस्ती का नाम सुनकर इग्नोर कर रहे हैं। अब तुमने जाना ही नहीं। अगर जाना होता कि वो हस्ती क्या है तो आप अपने घरों में ना बैठते बल्कि मौजूद होते, यहाँ पर मौजूद होते। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, वो हस्ती जिनके बारे में क्या कहा था? अच्छे रजा, प्यारे रजा, तुम्हारे रजा, हम सब के रजा। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, और आने वाला मेरा जुमला नोट करना, आज़ाद नगर के लोगों मेरा जुमला नोट कर लेना, जिसकी रजा में हो खुदा की रजा उसी को कहते हैं इमाम अहमद रजा खान बरेलवी की पहचान, सुन्नियत की शान। क्या खूब फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, वो हस्ती आने वाली है जिनके बारे में सरकार आला हजरत ने फरमाया था, घराना नूर का है, घराना बच्चा बच्चा नूर वाला है। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, जिसने उनको देख लिया वो समझिए वो आपकी खुशनसीबी है, आपकी आंखों की मेराज है। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अपने मौजू पर आता हूँ। मैंने पुराने पाक की आयत करीमा की तिलावत की थी, वबिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ लोगो माँ बाप के साथ भलाई करो, एहसान करो। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ऐ लोगो तुम मेरी इबादत करो और मेरी इबादत के बाद अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। गौर करना, अल्लाह फरमा रहा है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, एहसान करो। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह माँ बाप के मुतालिक इरशाद फरमाया है। तो माँ बाप वो हस्ती हैं जिनका जिक्र कुरान में है, माँ बाप वो हस्ती हैं जिनका जिक्र अल्लाह कर रहा है। तो इस बात से पता चल जाता है कि माँ बाप कोई आम हस्ती नहीं है बल्कि बहुत बड़ी अजीम हस्ती है। आज के वक्त में, आज के दौर में अगर तुम्हारे घर में सबसे बड़ा कोई वली है तो तुम्हारा बाप वली है। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया दुनिया की ठोकरें खाते हो, दुनिया दुनिया के दरबारों में जाते हो, तावीज़ बनवाते हो, फला के यहाँ चले गए, फला के यहाँ चले गए, जैसा जिसने बताया वैसा आपने काम किया, लेकिन उस हस्ती को छोड़ दिया जो घर पे मौजूद है, जिनके बारे में अल्लाह के महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मोहब्बतों के साथ अपने माँ बाप की ज़ियारत कर ली गोया उसने हज मकबूलियत का सवाब अता फरमा लिया। बिरादान मिल्लत इस्लामिया वो हस्ती है। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, आज के नौजवान को ऐसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, बल्कि
देखते हैं, अक्सर मिला करते हैं कि कुछ कामयाब हुए तो गाड़ी पे लिखवा लिया माँ की दुआ, और कुछ कामयाब हुए तो अपने घर पे लिखवा लिया माँ की दुआ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह ने माँ बाप को जुदा नहीं किया है तो तुम क्यों माँ की दुआ को साथ लेकर चलते हो? बाप भी तो मौजूद है। जब तुम्हारी माँ घरों में आराम करती है, इस कदर गर्मी होती है, शिद्दत गर्मी होती है, 40 से 45-46 टेम्परेचर रहता है, आपकी माँ घरों में आराम करती है, आपका बाप बाहर काम करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब आप घरों में मौजूद होते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छा लिबास पहनते हो, तो उस वक्त मेहनत करने वाला इस कदर की गर्मी में तुम्हारा बाप होता है। रोड एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट होने वाला तुम्हारा बाप होता है। बिजली से करंट खाने वाला तुम्हारा बाप होता है। तुम अच्छा खाना खाते हो, उस खाने का इंतजाम करने वाला तुम्हारा बाप होता है। अच्छा लिबास पहनते हो, उस अच्छे लिबास का इंतजाम करने वाला तुम्हारा बाप होता है। अच्छी ग़िज़ा खाते हो, घरों में बैठकर उसका इंतजाम करने वाला तुम्हारा बाप होता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अच्छी तालीम जब हासिल करते हो, अच्छी तालीम हासिल कराने के लिए उसका इंतजाम तुम्हारा बाप करता है। मेरा मानना है, मेरी ये सोच है कि जिस जैसे रब के अलावा दूसरा कोई रब नहीं हो सकता, उसी तरीके पूरी कायनात में बाप के जैसा कोई दूसरा बाप नहीं हो सकता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो बाप है जो अपनी जवानी को कुर्बान कर देता है तुम्हारे लिए, अपनी जवानी को कुर्बान कर देता है। जब तुम घर में आराम करते हो तो गर्मियों में काम करता है, जब तुम घरों में आराम करते हो तो बरसात के मौसम में काम करता है, जब तुम घरों में आराम करते हो तो इस कदर जब ठंड होती है, उस ठंड के मौसम में बाप मेहनत करता है, बाप मेहनत करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो जैसा आप सोचते हो कि माँ बाप क्या है, माँ बाप को राज़ी कर लो। इंशाअल्लाह ताला जब अगर आप माँ बाप को राज़ी कर लोगे तो महबूब राजी हो जाएगा, और जब मदीने के महबूब राजी हो जाएंगे तो रब्बे कायनात भी राजी हो जाएगा, रब्बे कायनात भी राजी हो जाएगा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा हजरत, जब बाप के बराबर हो गए तो बाप से बात करने का तरीका भूल गए। हाय अफसोस, बाप के जब तुम बराबर हो गए हो तो बाप से बात करने का लहजा बदल गया, बाप से बात करने का तौर तरीका बदल गया। आप अपने बाप से कहते हो क्या तुम समझते हो आज के जमाने की बात, अपने माँ से कहते हो क्या तुम जानती हो इस बारे में। अरे नादान बदबख्त इंसान, जब तू कुछ बोल नहीं सकता था तब तेरी हाजतों को तुम्हारे माँ बाप पहचान लिया करते थे। क्या कहने, जब तुम कुछ बता नहीं सकते थे उस वक्त तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जरूरतों को समझ जाया करते हैं। तो क्या तुम समझते हो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप वो हस्ती हैं, मैं यार माँ बाप दो वो हस्ती हैं जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात को वजूद अता किया है। वो अल्लाह के महबूब जब उन्होंने अपने माँ बाप की कमी को कमी महसूस किया है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं, हम और आप किस खेत की मूली हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद अता किया है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साहिब इख्तियार बनाया है, वो महबूब भी अपनी माँ बाप की कमी को कमी महसूस करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब दोनों जहां का मालिको मुख्तार अपने माँ बाप की कमी को कमी महसूस करता है तो इस बात का पता चलता है कि माँ बाप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी अजीम हस्ती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप सारे अरकानों के फ़राइज़ अदा कर लीजिए, सारे अरकान अदा कर लीजिए। अगर माँ बाप नाराज़ होकर दुनिया से चले गए तो तुम्हारे सारे अरकान, तुम्हारे सारे फ़राइज़ तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, बेशक तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। आइए मैं चलता हूँ हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में चलता हूँ, हुजूर से जानता हूँ कि हुजूर ने किस कदर अपने माँ बाप की कमी को महसूस किया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर के चचा जान कौन थे? हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर के चचा जो थे हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप घर तशरीफ़ लाए और घर तशरीफ़ लाने के बाद आप अपनी खादिमा से कहा, ए खादिमा खाना लगाओ, ए खादिमा खाना लगाओ। तवज्जो चाहूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही हो आप वहाँ बैठकर मेरी बात को सुनना। मैं इधर उधर की बात ना कर कर मदीने वाले की बात कर रहा हूँ। कौन?
हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा जान हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ़ लाए और आपने अपनी खादिमा से कहा, ए खादिमा खाना लगाओ। आपकी खादिमा खाना लगाने लगती है, दस्तरखान बिछाती है, खाना रखती है। खाना रखते रखते ज़ोरो कतार रो रही होती है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो, ए खादिमा क्यों परेशान हो? तो खादिमा जवाब देती है, ए हुजूर, मैं मक्का मुकर्रमा की गलियों से आई हूँ। मैंने हुजूर को मक्का मुकर्रमा में सजदा रोते हुए देखे हूँ। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, इतना कहना था कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने का लुक़मा रख देते हैं। कहा, क्यों रो रहे थे? तो खादिमा जवाब देती है कि मैंने सुना था कि अबू जहल ने हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर वार किया है। इतना कहना था कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शमशीर उठाते हैं। शमशीर उठाने के बाद घर से बाहर निकलते हैं और अबू जहल का पता पूछते हैं। अबू जहल का पता पूछते पूछते अबू जहल के पास पहुंचते हैं और शमशीर से वार करते हैं। वार करने के बाद मक्का मुकर्रमा जाते हैं। मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं और अपने भतीजे को आवाज़ दे रहे हैं, ऐ भतीजे अपना सर उठाओ, तेरा चाचा जान तेरा बदला ले आया है। कई मरतबा आवाज़ देने के बाद भी हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक सजदे से नहीं उठा रहे हैं। कई मरतबा आवाज़ दे रहे हैं। जब कई मरतबा आवाज़ देने के बाद भी जब हुजूर ने अपना सर मुबारक सजदे से नहीं उठाया तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना हाथ मुबारक हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर रखते हैं। कंधे मुबारक पर रखने के बाद सहारा देकर उठाते हैं। जैसे ही हुजूर को सजदे से सहारा देकर उठाया, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सजदे से उठते हैं, उठने के बाद अपने चाचा जान के हाथों को झिड़क दिया। कहा, चाचा जान, अगर आज मेरे वालिद जिंदा होते तो ये अबू जहल की ये औकात नहीं थी कि मुझ पर पत्थर मार देता। अगर आज मेरी वालिदा जिंदा होती तो अबू जहल की ये औकात नहीं थी कि मुझ पर पत्थर मार देता। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, माँ के नाम जैसा दूसरा नाम क्या होगा और इस नाम का एहतराम हमसे क्या होगा, और जिसके कदमों तले जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, ये है माँ बाप, ये है माँ बाप। जब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों जहाँ के मालिक मुख्तार हैं, अल्लाह ने साहिब इख्तियार बनाया है, उन्होंने जब अपने माँ बाप की कमी को कमी महसूस किया है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो बिरादान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपके घर में माँ बाप मौजूद हैं तो उनकी कदर कर लो, उनकी इज्जत कर लो, उनको राज़ी कर लो, क्योंकि जब माँ बाप राज़ी हो जाएंगे तो सोचिए आगे की मंजिल आसान हो जाएगी। लेकिन आप अगर ये सोचें कि माँ बाप को छोड़कर दुनिया को राज़ी कर लें, दुनिया को खुश कर दें, माँ बाप खस्ता हालात में चले जाएंगे, तकलीफ में चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, वो तुम्हारा पहला फ़र्ज़ है, वो तुम्हारा पहला दर्जा है, माँ बाप को राज़ी करना होगा। माँ बाप को जब राज़ी कर लोगे तभी तुम्हारी आगे की इबादतें अल्लाह कबूल करेगा, वरना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके माँ बाप खस्ता हालात में पहुँच गए और उसने अपने माँ बाप को राज़ी न किया, गोया उसने जहन्नम का हकदार बन गया। तो पता इस बात का चलता है कि माँ बाप को राज़ी कर लोगे तो मदीने वाला राज़ी हो जाएगा, और जब मदीने वाला राज़ी हो जाएगा तो रब्बे कायनात राज़ी हो जाएगा। तो बिरादान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माँ बाप की ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। और मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ और मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।